आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूं कौन बनेगा करोड़पति। देखो सज्जनों, आज इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, और मेरे लिए और हम सब के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। एक ऐसा दिन जो हमारी बेटियों को सम्मानित करने के लिए घोषित किया गया है। पर मेरे विचार में बेटियों को सम्मानित करने के लिए एक दिन नहीं, प्रतिदिन होना चाहिए। मैं एक पिता हूं, एक पिता होने का श्रेय बेटी को जाता है। एक पिता को जन्म देती है बेटी, पिता होने का गौरव प्राप्त करवाती है बेटी। बेटी के जन्म पर जब पहली बार पिता उसे अपने हाथों में लेता है तो उस पल को शब्दों में व्यक्त करना कठिन हो जाता है। लेकिन कुछ भावनाएं जो मन में आती हैं वो ये, बेटी तुम जब इन हाथों में आई थी, कपड़ों में सिमटी गुड़िया थी, खुदा के तोहफे जैसी तुम, जादू की एक सुनहरी पुड़िया थी। तुम नन्ही सी गोद में मेरी खाली हाथ नहीं आई, जीवन देने का हक अपनी छोटी सी मुट्ठी में भर लाई। तुमने मेरे कंधों पे सोकर मुझको नींदें सिखलाई थी, दुनिया में कितनी खुशियां हैं तुमने हंसकर बतलाई थी। पग पग तुम्हारे संग चलकर मैंने चलना भी सीखा था, पग पग तुम्हारे संग चलकर मैंने चलना भी सीखा था। गिर कर उठना संभलना मैंने तुमसे ही तो सीखा था। जब भी मैं घबराता हूं तुम साथ खड़ी हो जाती हो, इतनी नन्ही उम्र में भी तुम बहुत बड़ी हो जाती हो। तुम कौन सा जादू जानती हो ये पिता समझ न पाएगा, पर जब जब आंखें नम होंगी तब बेटी को साथ में पाएगा, बेटी को साथ में पाएगा। देवियों सज्जनों, इस बात में कोई संदेह नहीं कि बेटियां जन्म लेती नहीं, जन्म देती हैं। एक भाई के सम्मान को, एक मां के अरमान को और एक पिता के स्वाभिमान को। तो बेटियों को जी बिल्कुल, बेटियों को समर्पित इस शाम की शुरुआत करते हुए मैं आज के खेल की शुरुआत भी एक बेटी से करने जा रहा हूं। कोलकाता वेस्ट बंगाल से आई एक गृहिणी सुकृति मजुमदार, बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर। सुकृति जी, ये हमारे कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट हैं। 2 लाइफलाइंस की मदद से इन्होंने 3,20,000 रुपए जीत लिए हैं, और जो लाइफलाइन इन्होंने इस्तेमाल की वो थी ऑडियंस पोल और जोड़ीदार की। 2 लाइफलाइन आपकी बची हुई हैं सुकृति जी, बहुत बहुत बधाई आपको। आपके कंपेनियन के रूप में इनकी माताश्री आई हुई हैं शिखा जी। शिखा जी प्रणाम आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और उनके जोड़ीदार के रूप में रोहिताब दास हैं जो इनके भाई साहब हैं, आपको भी प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत स्वागत आपका। और जो हमारे आज के एक्सपर्ट हैं उनके बारे में थोड़ी सी सूचना दे दूं। हमारे आज के जो एक्सपर्ट हैं वो पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत ही वरिष्ठ और प्रख्यात नाम है, पद्मश्री से सम्मानित राजदीप सरदेसाई। मैं चाहूंगा राजदीप कि आप प्रकट हो हमारे सामने और आपका परिचय हम करवाना चाहेंगे हमारे कंटेस्टेंट के साथ और यहाँ की जनता के साथ भी। नमस्कार अमिताभ बच्चन जी। नमस्कार। नमस्कार राजदीप जी, बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद आपका कि आज आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक एक्सपर्ट के तौर पर। हमारे सामने सुकृति मजुमदार जी बैठी हैं और उम्मीद करते हैं कि यदि आपकी आवश्यकता पड़ी तो आप उनकी मदद करेंगे। बिल्कुल सुकृति जी, आपको शुभकामनाएं, बधाई। बंगाली होने के नाते, भारतीय होने के नाते मैं चाहता हूं आप करोड़पति जरूर बने, लेकिन इसके पहले आपको भी बधाई और अमिताभ जी आपको भी बधाई क्योंकि आपका जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे टू यू। बस 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 बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। राजदीप जी, ये बहुत बड़ी ज्यादती है आपकी तरफ से। सबको आपने बता दिया है, अब हमें भोगना पड़ेगा ये सब। सर मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं जी। 3 ऑप्शंस हैं। आज के दिन आप 18 साल के हुए हैं, 21 साल के हुए या 36 साल के हुए, सच बताइए।
सर 76 साल की हो गए और 77 में अब पाँव रखने जी आओ। अरे वाह। तो राजदीप जी लेकिन बहुत may you बहुत go on to live a long life, sir. थैंक यू सो मच राजदीप जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और राजदीप जी ने बंगाल की बात की, जी सर। उससे आप बहुत प्रसन्न हुए। Yes, वो sir. स्वयं भी बहुत प्रसन्न है क्योंकि उनके घर में बंगाल है, उनकी पत्नी बंगालिन है और थोड़ा बहुत रिश्ता हमारा भी एक जी, जैसा हो गया sir. क्योंकि हमारे घर में भी बंगाल है। ओके, तो चलिए राजदीप जी जो है वो हमारे साथ खेल में अंत तक रहेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि यदि आपको इनकी आवश्यकता पड़ी तो आप इनसे मदद लेंगे। थैंक यू सो मच राजदीप जी एंड वी होप वी सी यू अगेन सून। लेट्स प्ले। खेल शुरू करने से पहले सुकृति जी, आपकी मौसी जी भी आई हैं और साथ में परिवार के कुछ सज्जन, उनको भी मैं स्वागत करता हूं। मेरी मामी है। और नमस्कार, प्रणाम नमस्कार। करता हूं। बहुत बहुत स्वागत आपका। सुकृति जी, 3,20,000 रुपए, 10वां प्रश्न आप पार कर चुकी हैं। यहाँ पर जो हमारा जैकपॉट प्रश्न है, कोटि की चोटी का प्रश्न, 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाएगा। और यहाँ से घड़ी बड़ी जी अब शांत हो जाएंगी, समय ही समय है आपके पास। 2 लाइफलाइन बची हुई हैं आपकी, 50-50 और एक्सपर्ट एडवाइस। बहुत ही सोच समझकर आपने अब तक खेल खेला है, इसी तरह आगे भी आप बहुत ही सोच समझकर खेल खेलिएगा। कल जब हम आपसे बातें कर रहे थे, आपके व्यक्तित्व के बारे में एक हमें जानकारी मिली कि आप बहुत जल्दी टेंस हो जाती हैं। जी सर। अब टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, एकदम शांतिपूर्वक बैठिए। भाई साहब आपके सर हिला रहे हैं क्योंकि उन्होंने एंडोर्स किया था कि आप जो है बड़ी जल्दी टेंस हो जाती हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। और एक बार फिर आपको बता दूं कि आपने जो साड़ी पहनी हुई है बहुत सुंदर है। धन्यवाद सर। कल भी आप जब साड़ी पहन के आई थी और मुझे मालूम है कि आपको साड़ियों का बहुत शौक है, वो भी बहुत सुंदर थी और आज भी बहुत सुंदर है। थैंक यू सर। ओके सुकृति जी, 11वां प्रश्न आज के इस खेल का पहला प्रश्न 6,40,000 रुपए के लिए। सुकृति मजूमदार जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फिल्म विलेज रॉक स्टार्स, जो ऑस्कर 2019 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि है, कि निर्देशक कौन है? Who is the director of Village Rock Stars, India's official entry for the best foreign language film category at the Oscars of 2019? आपके सामने मैं ऑप्शंस रखता हूं, शायद आपको कुछ ध्यान में आए। ए, नंदिता दास। बी, प्रेरणा बारबरुआ। सी, रीमा दास। डी, जानू बरुआ। हाल ही में इसकी खबर विलेज रॉकस्टार्स के बारे में तो मैंने सुना है, डायरेक्टर का आई एम नॉट श्योर। सर 50-50 लाइफलाइन मैं लेना चाहती हूँ। 50-50। यस सर। ऑलराइट। कमिटी महाशय, पहले ही प्रश्न पर, आज के इस 11वें प्रश्न पर सुकृति के खेल के जीवन में वो अपनी 50-50 लाइफलाइन लेना चाहती हैं। इसे अंकित कीजिए और 2 गलत ऑप्शन मिटा दीजिए। 2 बचे हैं, ए नंदिता दास, सी रीमा दास। 1 सही 1 गलत। सही आपको देंगे 6,40, गलत भी आपको वहीं रखेंगे, कुछ हारेंगे नहीं आप, नो रिस्क में। Village rock stars. सर आई रेड अबाउट इट, आई नो अबाउट, बट आई आ नहीं रहा है। क्या लग रहा है आपको? सर नंदिता दास होती तो वो मेरे ध्यान में आता, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड फिल्म, वेरी नाइस फिल्म। इसे नेशनल अवार्ड्स में भी विलेज रॉकस्टार्स वाज देयर। विलेज रॉक स्टार्स ऑस्कर 2019 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि है, कि निर्देशक आपको बताना है। मुझे लग रहा है नंदिता दास, मैं 100% श्योर नहीं हो पा रही हूँ।
खेलिएगा जरूर, और अगर आपको संदेह है तो अभी भी आपके पास एक लाइफलाइन बची हुई है, आस्क द एक्सपर्ट। Yes, sir. I'll ask the expert. Ask the expert? Yeah, doubt हो रहा था. ओके, कंप्यूटर जी, सुकृति जी को एक और लाइफलाइन की आवश्यकता पड़ गई है। यह है उनकी आखिरी लाइफलाइन, आस्क द एक्सपर्ट, इसे अंकित किया जाए। और राजदीप जी, आपकी बारी बहुत जल्दी आ गई, प्रकट हुई हमारे सामने। आप सुनते रहे हैं हमारे कार्यक्रम को और प्रश्न भी आपको मालूम है। मैं आपको बता दूं कि इसके बाद मैं आपको 2 ऑप्शंस दूंगा, क्योंकि इन्होंने 50-50 ऑप्शन इस्तेमाल किया और 2 गलत जवाब जो थे वो मिट गए। अभी 2 ऑप्शंस हैं इनके सामने, और जैसे ही मैं बोलूंगा तब आप उत्तर दीजिएगा, क्योंकि तब 60 सेकंड मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। तो प्रश्न ये था कि फिल्म विलेज रॉकस्टार्स, जो ऑस्कर 2019 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि है, कि निर्देशक कौन है, हु इज द डायरेक्टर। रेडी राजदीप जी, और आपके ऑप्शंस हैं तो ए नंदिता दास, सी रीमा दास। सुकृति जी, मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसे जीते। इस आंसर को मैं समझता हूं रीमा दास दीजिए। नंदिता दास ने मांटो फिल्म की है, मुझे लगता है रीमा दास सही आंसर है। Okay, thank रीमा you. दास। Sir, so I'll go with the expert. Go with रीमा दास? Yeah, sir. कंप्यूटर महाशय, सी रीमा दास, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है। Thank you, sir. धन्यवाद दे दीजिए आप राजदीप Yes, sir, सरदेसाई को, उन्होंने आपको 6,40,000 रुपए जितवा दिए हैं। रीमा दास, विलेज रॉकस्टार्स एक असमीज फिल्म है जिसने 2018 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता। रिटन, एडिटेड, को प्रोड्यूस्ड, डायरेक्टेड बाय रीमा दास। ये फिल्म बनाने में 4 साल लग गए। ये एक गांव में रहने वाली युवा लड़की की कहानी है जो अपना खुद का रॉक बैंड शुरू करना चाहती है। ओके, तो 6,40,000 रुपए जीत गई हैं। अब आपकी चारों लाइफलाइन चली गई हैं। शुक्रिया जी, बहुत ध्यान से खेलिएगा। अब आ रहा है 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर गिरा। इनमें से कौन बिंबिसार का पुत्र था जिसने सिंहासन पाने के लिए अपने पिता को मार डाला था? Who among these is King Bimbisar's son who killed his father to seize the throne? ऑप्शन सुनिए। ए अशोक, बी अजात शत्रु, सी पुलकेशिन द फर्स्ट और प्रथम, डी अमोघ वर्ष प्रथम या अमोघ वर्ष द फर्स्ट। ए अशोक, बी अजात शत्रु, सी पुलकेशिन द फर्स्ट या प्रथम, अमोघ वर्ष द फर्स्ट या प्रथम। सर, मेरे ख्याल से ये शुड बी बी अजात शत्रु। श्योर है? यस सर, बिंबिसार के बेटे अजात शत्रु, he killed, as far as I remember, he killed his father to seize the throne of Magad. फाइनल उत्तर आपका? यस सर, अजात शत्रु। कबीर महाशय, बी अजात शत्रु, ताला लगाया जाए। आप थोड़ा सा झिझक रही थी इस पे? नहीं सर, झिझक नहीं रही थी। जितना मुझे याद है, किंग बिंबिसार के बेटे थे अजात शत्रु। He was, मतलब वो थोड़े अलग थे अपने फादर से। He killed his father to seize the throne. He wanted to be the king of Magad. जितना मेरे नॉलेज में सर आ रहा है, आई होप यही है। 12,50,000 जीत गए आपके, बिल्कुल सही उत्तर आपका। वेल प्लेड सुकृति जी। मुश्किल प्रश्न था। पिता और पुत्र दोनों मगध के राजा थे। 12,50,000 आपने जीत लिए हैं और इनकी चारों लाइफलाइन अब चली गई हैं। मैं इनसे आग्रह कर रहा हूं कि बहुत संभल कर खेलें ये, क्योंकि अब इनके सामने मैं रखने जा रहा हूं 13वां प्रश्न, जिसका मूल्य है 25 लाख रुपए। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए। सुकृति जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस राष्ट्रपति के कार्यकाल में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था? Who was India's president when its first nuclear tests were conducted? A. Fakhruddin Ali Ahmed. B. Zakir Hussain. C. Neelam Sanjeeva Reddy. D. V.V. Giri. किस राष्ट्रपति के कार्यकाल में भारत ने अपना पहला फर्स्ट परमाणु परीक्षण किया था?
कोई लाइफलाइन नहीं है। सही उत्तर 25 लाख। गलत। मैं नहीं चाहूंगा कि आप जाएं, लेकिन अगर गई तो नीचे आ जाएंगे 320 पर। सर मुझे एक्चुअली जो है एग्जैक्टली ईयर, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट का ईयर मुझे याद नहीं आ रहा है। सर मुझे तो फिर इसमें थोड़ा गैस करना पड़ेगा, लेकिन मैं गैस नहीं करना चाहती। सोच लीजिए। सही उत्तर आपको दे सकते हैं 25 लाख रुपए। गेस करना ये आप पर निर्भर है। गेस अगर सही हो गया तो 25 लाख, सर गलत हो गया तो नीचे आ जाएंगे 320 पर। सर मेरे मन में तो आ रहा है नीलम संजीवा रेड्डी आ रहा है। नीलम संजीवा रेड्डी is from शोर होना चाहिए यहाँ पर, जैसा कि मैंने Yes. कहा सुकृति जी। सर मैं श्योर नहीं हो पा रही हूँ, सो आई विल नॉट टेक अ वाइल्ड गेस। ओके, आई विल नॉट टेक अ वाइल्ड गेस। क्या करना चाहेंगे? सर आई लाइक टू क्विट एट दिस स्टेज। आई वुड नॉट लाइक टू टेक अ वाइल्ड गेस। जी, ये आपका अंतिम निर्णय है, आप क्विट करेंगे खेल। यस सर, आई लाइक टू क्विट। कैमरा महाशय, सुकृति मजुमदार जी आगे नहीं खेलना चाह रही हैं, गेम को क्विट करती हैं। 12,50,000 रुपए आप जीतती हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। किसी एक को गेस कीजिए। नीलम संजीवा रेड्डी। राइट, कमिटी जी, सी नीलम संजीव रेड्डी पे ताला लगाइए, देखें सही होता है या नहीं। नहीं, ये गलत होता है। थैंक गॉड। वीवी गिरी इज द राइट आंसर। वीवी गिरी, प्रेसिडेंट फ्रॉम 24th of August 1969 to 24th August 1974। 18 मई 1974 को पोखरण, राजस्थान में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। उन दिनों भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। इस परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया गया था। स्माइलिंग बुद्धा। 12,50,000 रुपए जो आपने जीते हैं वो हम डिजिटली आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ये देखिए, तालियां बजती रहें इनके लिए। ट्रांसफर बटन दबाया, आपका नाम आ गया, ऐड पे, और ये 12,50,000 रुपए आपके अकाउंट में गए। बहुत ही तेज, सुरक्षित और आसान तरीका। बहुत बहुत बधाई आपको। और एक तस्वीर लेंगे हम आपके साथ, जो मैं चाहूंगा कि रोहित आप यहाँ आए और हमारे साथ एक फोटो खींचे। सर, और एक मौका मैं यहाँ पे हूँ, आज यहाँ तक पहुँची हूँ सर जी। मैं एक मौका लेना चाहूँगी अपने परिवार को, अपने हस्बैंड को, जो आज मेरे साथ यहाँ नहीं आ पाए हैं। मैं यहाँ आ पाई हूँ उनकी वजह से, क्योंकि जी, उन्होंने कहा कि मैं आपके घर को संभालता हूँ, बच्चों को देखता हूँ, तुम जाओ केबीसी में जाओ, यू गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, और मैं उन्हें कभी रोजाना की जिंदगी में उन्हें थैंक यू कभी बोलने का मौका नहीं मिलता है। तो मैं इस मंच से उन्हें really thanks from my heart from being there for me and my family. He's Thank the you, sir. pillar of support for Thank you. me. बहुत खुश होंगे वो इस बात को सुनकर। आइए, सर, ये ये क्या? एक छोटा टोकन ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू, ओह। आपके जन्मदिन के अवसर पर। ओहो, इतनी खूबसूरती से इसको पैकिंग की जाती है। ओह, इट्स अ राइटिंग पेन। इट्स ब्यूटीफुल। आजकल क्या है, मैं आपको बताऊं, हाथ से लिखना लोग भूल गए हैं। यस सर। सिर्फ कंप्यूटर के ऊपर बटन दबाना सीख गए हैं, लेकिन कोई लिखता नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा बहुत प्रयत्न करता रहता हूँ। आपने ये दे दिया, इसको अवश्य मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। थैंक यू Thank सो you, मच। sir. थैंक यू।
सुकृति मजूमदार कोलकाता वेस्ट बंगाल से 12,50,000 रुपए यहाँ से जीत कर गई। और अब समय आ गया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का हमारे बाकी कंटेस्टेंट का। लेकिन पहले उनका एक बार फिर से हम परिचय करवा देते हैं। तालियों के साथ उनका हम एक बार फिर परिचय करते हैं। नागपुर महाराष्ट्र में एक स्कूल टीचर अंजलि अमोल भगत, बरेली उत्तर प्रदेश में रबर टेक्नोलॉजिस्ट विधान कुमार चंद्रा, गुरुग्राम हरियाणा की एक कंपनी में मैनेजर वसुधा जी, जयपुर राजस्थान से एक गृहिणी यमिता रावत भरतवाल और अंत में अमरावती महाराष्ट्र से एक लेक्चरर चारुदत्त पवार। बहुत बहुत स्वागत आपका और एक बार फिर बहुत बहुत बधाई। और अब आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न वहां आएगा, तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न ये रहा आपके सामने। इन धार्मिक स्थानों को पश्चिम से पूर्व की ओर लगाएं, यानी जो पश्चिम में है उन्हें पहले रखें। अरेंज दीज प्लेसेस ऑफ वर्शिप गोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। रेडी कंटेस्टेंट्स? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए सेंट पॉल्स कैथेड्रल कोलकाता, बी स्वर्ण मंदिर अमृतसर, सी जामा मस्जिद दिल्ली या डी सोमनाथ मंदिर गुजरात। सेंट पॉल्स कैथेड्रल कोलकाता, गोल्डन टेम्पल अमृतसर, जामा मस्जिद दिल्ली, सोमनाथ टेम्पल गुजरात। और समय समाप्त हो गया है। अब देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आता है डी सोमनाथ मंदिर गुजरात में, फिर आता है बी स्वर्ण मंदिर अमृतसर में, फिर है सी जामा मस्जिद दिल्ली में और अंत में ए सेंट पॉल्स कैथेड्रल इन कोलकाता। यह है सही क्रम, डी बी सी ए। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। केवल एक, यमिता रावत भरतवाल। नहीं झुकिएगा। मुझे क्यों थैंक यू बोल रही हैं आप? अपने आप को बढ़िया चलिए। आइए आइए बैठिए 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 बैठिए। देवेंद्र सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गई जयपुर राजस्थान से आई एक गृहिणी जिनका नाम है यमिता रावत भरतवाल। यमिता जी, एक बार फिर बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। और जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा, आप कह रही थी थैंक यू। हमें क्यों थैंक यू बोल रहे हैं आप? परिश्रम आपने किया, पढ़ाई लिखाई आपने की, वहाँ फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट पर आपने पहले खेला, तब जा करके आप यहाँ आए। हमें क्यों धन्यवाद दे रहे हैं? अपने आप को धन्यवाद दीजिए, है कि नहीं? आपकी आवाज में अपना नाम सुनना ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है सब लोगों के लिए। ऐसे ही बोल रहे हैं आप? नहीं नहीं सर, नहीं सर, सही में एक फीलिंग है कि आप जब वहाँ से आते हैं ना तो लगता है सबको कि अरे अमिताभ बच्चन जी आ गए। मुझे भी लगा था, लेकिन सबसे ज़्यादा धक हल्का सा यहाँ पे तब हुआ था जब आपने अपने आवाज़ में मेरा नाम लिया था। तो उस वक्त लगा था कि हाँ, बहुत कुछ मिल गया आपको। हमने सुना है कि आप बचपन में बहुत चुलबुली थी, बहुत बदमाशी वैसी किया करती थी, थोड़ा बहुत वो जो है यहाँ तक आ गया है। ये सब बोलने की जरूरत नहीं है आपको। सर, भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वो बचपना बुढ़ापे तक रहे। हाँ, बिल्कुल रहे। ओके यमिता जी, चलिए आपके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया हुआ, उसे देख लेते हैं, फिर गेम को आगे बढ़ाएंगे। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? मेरा नाम यमिता रावत भरतवाल है। मेरी उम्र 30 साल है। मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। मेरी शादी 4 साल पहले 24 जनवरी 2014 को हुई। मेरे पति का नाम मिस्टर अमन भरतवाल है। मैं एक राजपूत फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरे हस्बैंड ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारी फैमिली का जो कल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा ऐसा है कि इस तरीके से अंतरजातीय विवाह या इंटरकास्ट मैरिज वहाँ पे अलाउ नहीं होती हैं। मैंने सबसे पहले अपने पापा से शेयर की। मैंने पापा से बोला कि पापा इस तरीके से है और आप बता दीजिए अगर आपको ठीक लगता है तो। उस डिसीजन को लेने में 2 साल लगे कि चलो अब शादी करवा देते हैं चलो दोनों की। हार्ड मोमेंट्स भी थे, बट हाँ, अगर कोई हार्ड मोमेंट्स नहीं हो तो लव स्टोरी किस बात की।
तो अंत में कैसे मान गए परिवार वाले? सर हुआ कुछ यूँ था कि मेरी जो ससुराल फैमिली है वो बहुत अच्छी है, मतलब बहुत ज़्यादा ओपन है और बहुत ज़्यादा फ्रैंक है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप एक बार अपनी फैमिली से बात करिए, हो सकता है वो मान जाएं। तो मैंने कहा ठीक है। मैं पापा के पास गई। पापा ने, हमारे कम्युनिटी राजपूत फैमिली में इतना कुछ होता नहीं है, बहुत थोड़ा दबा सा घूंघट में थोड़ा ऐसा रहता है। लेकिन पापा ने बोला कि ठीक है। पापा का और मेरा कनेक्शन बचपन से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है। तो मैंने किसी से शेयर नहीं की, सबसे पहले पापा से, और घर की सबसे ऊंची छत पे ले जाके चुपचाप एक कोने में उनका, पापा ऐसा है। तो फिर पापा ने बोला, उस वक्त तो पापा थोड़े शांत हो गए, एकदम सन्न पड़ गए कि ये क्या हुआ, क्योंकि उनका ऐसा था कि हम 3 बहनें हैं और मेरा एक भाई है। तो उनको ऐसा लगता था कि ठीक है, बाकी सब बहुत अच्छे हैं, मेरे चारों बच्चे बहुत अच्छे हैं, सब मेरा कहना मानेंगे, लेकिन उनको ऐसा लगता था कि ये कभी, मतलब जो भी मैं बोलूँगा वो हमेशा मानेगी। तो पापा को हल्का सा ये लगा कि शायद अभी मेरे कहने के अकॉर्डिंग ये नहीं चली, या मेरे कहने के बिल्कुल विपरीत अवस्थाओं में ये चली। तो पापा को थोड़ा सा हल्का सा धक्का लगा, लेकिन पापा ने ठीक है राज़ी हो गए कि ठीक है, मैं मिलने को तैयार हूँ। फैमिली आई, फैमिली जब मिली तो पापा सबसे पहले इंप्रेस हुए मेरी दादी को देख के। मेरी दादी सास हैं, वो 90 ईयर्स ओल्ड हैं, 90 साल की हैं वो। उनका नाम है श्रीमती दयावती भरतवाल, और वो अभी बहुत खुश होंगी मुझे देख के। जी जी। तो मैं दादी को प्रणाम करना चाहती हूँ, बहुत खुश हैं वो। तो पापा उनको देख के सबसे पहले इंप्रेस हुए कि मेरी बेटी का हाथ मांगने के लिए इस परिवार की जो सबसे बुजुर्ग महिला हैं वो आई। तो सबसे पहले पापा उससे इंप्रेस हुए। उसके बाद में थोड़ी देर हम लोग सब बातें कर रहे थे अंदर किचन में जाके। थोड़ी देर में हमको बहुत हंसी की आवाज़ें सुनाई देने लगी। हमने बोला ये कौन हंस रहा है, मतलब इतने टेंस वाले माहौल में जहाँ पे ऐसा हो रहा है कि क्या होगा, अब कैसे होगा, मना नहीं हो जाए, कुछ बात नहीं हो जाए। तो इतनी हंसी की आवाज़ें सुनाई देने लगी। हम लोग बाहर आए तो देखा मेरे पापा और मेरे पापा, यानी मेरे जो ससुर हैं वो और मेरे पापा दोनों मिलके हंसी ठहाके कर रहे हैं। तो हमने बोला क्या हुआ? तो पापा ने बोला अरे ये तो मेरे 25 साल पुराने दोस्त हैं। ओह, तो उस वक्त ऐसा उनको लगा, पता नहीं था पहले से? बिल्कुल पता नहीं था उन्हें। और जी, आपके पिताश्री यहाँ पर आए हुए हैं एक जोड़ीदार के रूप में। प्रेम सिंह जी बताइए। सर मैं एक गवर्नमेंट बैंक से रिटायर्ड हूँ। तो मेरे साथ जो मेरे सहयोगी थे जिस उस ब्रांच में, वो मेरे जो समधी जी बने हैं उनके फ्रेंड थे। तो वो अपने फ्रेंड को मिलने आते थे। इस बीच हम कभी कभी चाय पीने कैंटीन में जाते थे। तो एज ए फ्रेंड ही हैं हम। तो उस समय से आप लोगों को पता ही नहीं था? 25 साल के बाद पता 25 चला साल, कि आप पुराने वो मित्र हैं। 25 साल बाद मिले, और उस वक्त जो हंसी ठहाके हुए उससे थोड़ा माहौल रिलीव हुआ कि हाँ अब थोड़ा बहुत सही हो सकता है वहाँ। वाह, बहुत खूब। ओके, आपके माताश्री भी यहाँ आई हुई हैं आज। जी प्रणाम आपको और बहुत बहुत स्वागत हमारा इस कार्यक्रम में। सुनीता जी, जल्दी से आपको मैं खेल के जो नियम है वो बता देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर एक धनालय खड़ा हो जाएगा 15 प्रश्नों का। 1000 रुपये से शुरुआत होगी, बढ़ते बढ़ते जाएंगे हम एकदम चोटी तक, जो कि है 15वां सवाल 1 करोड़ रुपए का। 2 पड़ाव है, 5वें प्रश्न पर 10,000 का और 10वें प्रश्न पर 3,20,000 का। 10वें प्रश्न के बाद कोटि की चोटी का प्रश्न 7 करोड़ का। 16वां प्रश्न तो द्वार खुल जाएगा। घड़ी बड़ी जी हैं, चलती रहेंगी। 45 सेकंड आपको मिलेंगे पहले 5 प्रश्नों तक, उसके बाद 60 सेकंड अगले 5 प्रश्नों तक, और उसके बाद ये बंद हो जाएंगे। 4 लाइफलाइंस आपके लिए रखी हुई हैं हमने। ये देखिए यहाँ पर आ गई हैं लाइफलाइन। इधर आ जाओ भाई। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, दूसरी लाइफलाइन है 50-50, तीसरी लाइफलाइन जोड़ीदार की। और आप, जैसे कि हमने अभी बताया, जोड़ीदार के रूप में अपने पिताश्री को लाए हैं, जिनका नाम है प्रेम सिंह रावत जी। और आपका भी एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। और कंपेनियन के रूप में आप अपने पतिदेव को लाए हैं, अमन जी, आपको भी बहुत बहुत स्वागत। और आपको हम धन्यवाद देते हैं कि आपकी प्रेरणा से आज आपकी पत्नी यहाँ पर विराजमान है। थैंक यू। ओके, और चौथी लाइफलाइन है आस्क द एक्सपर्ट। ये देखिए नीचे। तो हम आपको बता दें देवियों सज्जनों कि हमारे आज के जो एक्सपर्ट हैं वो पिछले 26 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं, राजदीप सरदेसाई। और राजदीप जी, एक बार फिर प्रकट होइए हमारे सामने और अपना आशीर्वाद दीजिए यमिता जी को। ये आपको जब कभी भी आप इसका इस्तेमाल करें, जो आखिरी लाइफलाइन है, तो आप इनसे मदद मांग सकते हैं। इनका कार्यक्रम तो आपने देखा होगा, आवाज़ भी सुनी होगी आपने। बहुत अलग अलग विषयों पर ये चर्चा करते हैं, डांटते भी हैं लोगों को। कई बार हमको भी डांट दिया थे। यमिता जी, मैं आपके साथ, मैं आपको डांटूंगा नहीं, डोंट वरी। थैंक यू सो मच राजदीप जी। और यमिता जी, जब कभी भी आपको इनकी आवश्यकता पड़े, ओके। तो
तो चलिए शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला एक तरह का पायजामा है? Which of these is the type of trousers worn by women? A. चोली, B. चूड़ीदार, C. कमीज या D. घाघरा। सो बी चूड़ीदार। ताला लगा दें? जी। चूड़ीदार बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही उत्तर है आपका, 1000 जीत गए। अब चूड़ीदार का क्या वर्णन दें, आपको सबको मालूम ही है चूड़ीदार क्या होता है। सब इवन महिलाएं नहीं, पुरुष भी चूड़ीदार पहनते हैं। हाँ बिल्कुल, प्रश्न महिलाओं के लिए पूछा गया था, महिलाओं इसलिए- के लिए पूछा गया था, हाँ, हाँ। तो इसलिए आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। थैंक यू। दूसरा प्रश्न अब आपके सामने आएगा, ये है 2000 रुपए का। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। परंपरागत रूप से आटा या मैदा, इनमें से किसका मुख्य घटक नहीं है? Which one among these does not traditionally have आटा or मैदा as their primary ingredient? A. रोटी, B. पराठा, C. नान या D. डोसा। सर डी डोसा। बहुत जल्दी उत्तर दे रहे हैं आप, सही है? हाँ। नहीं, जबान मत निकालिए, हम तो तारीफ कर रहे हैं। ओके, खाना वाना पकाते हैं कि नहीं आप? जी ओके, इसीलिए बहुत जल्दी उत्तर दे दिया। डी पे ताला लगाए, जी सर। डोसा डी, ताला लगाया जाए। सही उत्तर है आपका। सर एक्चुअली क्या है, अच्छा ये बताइए, डोसा किससे बनता है? चावल के आटे। चावल से बनता है। सर एक्चुअली क्या है, मेरे हस्बैंड को ना रोटी सब्जी ज्यादा नहीं भाती। उनको रोटी सब्जी अगर ऑफिस में 5 दिन में अगर 3 दिन भी दे दो ना तो अच्छा, हो जाता है ऐसा? तो इसलिए उनके लिए सैटरडे संडे कुछ स्पेशल बनाना पड़ता है। ये इसलिए बनाना थोड़ा- पड़ता है, डोसा वोसा खिला। कभी डोसा, कभी अनियन उत्पम, कभी ब्रेड रोल, कभी क्या। भाई साहब आपसे मिलकर हम बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि मेरी आदतें आपसे बहुत मिलती जुलती हैं। बहुत अच्छा कोइंसिडेंस है। ऑलराइट, देवेंद्र जी आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन पे ये रहा। महाभारत या रामायण में इनमें से कौन धनुष और तीर लेकर नहीं चलते थे? Who among these figures in the Ramayana or Mahabharata is not known to carry a bow and arrow? A. हनुमान, B. राम, C. एकलव्य या D. अर्जुन। सर ए हनुमान। श्योर है? जी ताला लगाने लायक? जी। हनुमान ए, ताला लगाइए। सही उत्तर है आपका, 3000 जीत गए आप। हनुमान जी का मुख्य जो हथियार है वो गदा है, जबकि राम, एकलव्य और अर्जुन अपने धनुर्विद्या के लिए प्रसिद्ध हैं और जाने जाते भी हैं। मेरे फेवरेट भगवान है हनुमान जी। हनुमान जी आपके फेवरेट हैं। देवी जी आपकी और हमारी बातें कितनी मिलती जुलती हैं। थैंक यू सर। और सर बहुत बातें यानी मिलती हैं। पतिदेव के साथ भोजन और आपके साथ ये। जी सर बहुत बातें मिलती है इवन। अच्छा। मेरे परिवार में हमें अमिताभ जया ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे हस्बैंड 6'3" हैं और मैं 5'1" हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? सर वो थोड़ा मैच करता है ना। नहीं। और मेरे हस्बैंड का नाम भी ए से है, आपका नाम भी ए से है। मैं बता दूं, आपने कहा कि ए से है ना, जी। लेकिन दरअसल वो भी ए बी है, एग्जैक्टली ए बी है। बिल्कुल सही। क्योंकि इनका बिल्कुल सही, सरनेम सर। जो है वो भरतवाल है। जी जी अमन जी। भरतवाल। जी बिल्कुल AB। सर ए बी। बहुत बहुत बधाई सर आपको और आपको भी देवी जी। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। यह है 5000 रुपए का और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। ये सरकार की किस पहल का लोगो है? अभी आपको एक हम छवि दिखाएंगे, आपको बताना है दिस इज द लोगो ऑफ विच गवर्नमेंट इनिशिएटिव। ओके, लोगो दिखाया जाए। देख लिया, कुछ समझ में आया, कुछ पहचाना, हल्का सा। देखा हुआ है कहीं पहले? चलिए आपके सामने मैं ऑप्शंस रखता हूं, शायद आपको लगे इसका सही उत्तर क्या है। ए स्टार्टअप इंडिया, बी स्वच्छ भारत अभियान, सी मेक इन इंडिया या डी डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया में से एक लग रहा है मुझे। Startup या digital में से एक लग रहा है मुझे।
बहुत प्रचलित है ये लोगो। बोलिए, 15 सेकंड रह गए। सर लाइफलाइन। शांत हो जाएं, घड़ी बड़ी जी। एक लाइफलाइन लेंगी अमिता जी, कौन सी? लग रहा है मुझे ऑडियंस। ऑडियंस, बारी आ गई आपकी। वोटिंग मीटर्स हाथ में रखिए। हाँ, ये रोशनी आ गई इनके ऊपर। अच्छा, ये सरकार की किस पहल का लोगो है? ए, स्टार्टअप इंडिया, बी, स्वच्छ भारत अभियान, सी, मेक इन इंडिया, या डी, डिजिटल इंडिया? तस्वीर आपने देखी हुई है और आपका समय शुरू होता है अब। सी। 80% मिला है सी, मेक इन इंडिया को। क्या करेंगी आप अमिता जी? सर ऑडियंस के साथ जाऊंगी। ऑडियंस के साथ जाना चाह रही हैं? जी। बोलिए, क्या करूं मैं? सर सी को लॉक कर दिया। सी, मेक इन इंडिया। ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। जनता बिल्कुल सही, वेल प्लेड। वाह, और जितवा दिए उन्होंने आपको 5,000 रुपए। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को कंपनियों को भारत में अपने उत्पादों का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लॉन्च किया गया था। इसके लोगो पर एक शेर का सिलुएट है जो पूरी तरह से कॉग्स से बना हुआ है, जो निर्माण, ताकत, राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। देखा होगा आपने, बहुत सारे इसमें यंत्र लगे टूल्स हैं, हाँ, बहुत सारे मेक यंत्र इन लगे। इंडिया, भारत में बनाया जाए। ओके, मुझे लगता है कि एक छोटा सा ब्रेक ले लेना चाहिए, उसके बाद खेलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 5,000 आपने जीत लिए हैं। पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा सरनेम यानी कि उपनाम भारत के 3 प्रधानमंत्रियों का रहा है? Which of these surnames is common to 3 prime ministers of India? A, Rao, B, Nehru, C, Gandhi, D, Singh. बहुत आसान सा है ये तो। मुझे सी लग रहा है। जी, नहीं, अब 15 सेकंड रह गए हैं और लाइफलाइन भी बची हुई है 3 आपकी। जल्दी कीजिए, 10 सेकंड। सर लाइफलाइन। शांत हो जाए, घड़ी बढ़िए। लाइफलाइन लेंगी एक और। यमिता जी, कौन सी? सर जोड़ीदार। जोड़ीदार को बुलाइए। ओके, इस लाइफलाइन को अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। और प्रेम सिंह जी, आपकी बारी आ गई है। आइए और मदद कीजिए अपनी बेटी की। तालियों के साथ आपका हम स्वागत करते हैं। प्रश्न को आपने सुन लिया होगा। इनमें से कौन सा सरनेम यानी कि उपनाम भारत के 3 प्रधानमंत्रियों का रहा है? Which of these surnames is common to 3 prime ministers of India? A, Rao, B, Nehru, C, Gandhi, D, Singh. ओके। नरसिम्हा राव, ठीक है, और गांधी में इंदिरा गांधी हो गई, ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू हो गए। नेहरू भी एक ही है, मेरे हिसाब से डी सिंह होगा, मतलब सरनेम। हाँ, ठीक है, राव हो गया, पीवी नरसिम्हा राव हो गया, वीवी गिरी हो गया, ये सब के सब वो थे, ये प्राइम मिनिस्टर है, राइट। और गांधी में जैसे कि अब हो गई, इंदिरा गांधी हो गई, और एक और थे, वो थे, और सिंह जो थे ना, सिंह और नेहरू तो एक ही थे, जवाहरलाल नेहरू वो तो एक ही थे, राइट, है ना। गांधी भी मुझे यही लग रहा है। राव और डी, ए और डी में मैं कंफ्यूज हूँ। आपको क्या लग रहा है? ये और डी। हाँ, आपको क्या लग रहा है? गांधी और नेहरू तो है ही नहीं। मेरे को डी लग रहा है, पता नहीं क्यों, सिंह लग रहा है। कर दूं? क्या चल रहा है आपके मन में? क्या है आपका सर, मुझे डी सिंह लग रहे हैं। ओके, तो क्या करें हम? और राव, नेहरू और गांधी, मतलब 3 पूछे हैं ना। प्रश्न तो लिखा हुआ है ना एकदम। हाँ हाँ हाँ। क्या करूं? मैं डर जाऊंगी। क्या करें हम? सरनेम। मैं डर जाऊंगी। सरनेम डी है पक्का ना? आपने काउंट कर लिए ना? ठीक है ना। सर डी सिंह। ताला लगा दें? जी। सिंह डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। क्या चल रहा था आपके मन में? समय राव को लेके। अच्छा, कितने राव प्रधानमंत्री हुए हैं? एक ही राव है। कितने नेहरू प्रधानमंत्री हुए हैं? एक। कितने गांधी एक। 2, सॉरी सॉरी सॉरी। तो सिंह सही है। इतनी देर क्यों लगा रही आप?
सिंह, चौधरी चरण सिंह जी प्रणाम, विश्वनाथ प्रताप सिंह और मनमोहन सिंह, 3। वो जो बीच गांधी वाले थे केवल ना, 2, इंदिरा गांधी और उनके पुत्र राजीव वो गांधी, जो सेकंड वाले थे ना, और वो- नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, राव, पीवी नरसिम्हा राव। जी, वो जो 1। सेकंड बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। स्थान अपना ग्रहण कीजिए। कौन सी इसमें मुश्किल बात थी? वो सेकंड वाले मेरे दिमाग से रह गए थे। चरण सिंह जी भी याद थे और मनमोहन सिंह जी भी याद थे। सेकंड वाले थे ना, वो निकल गए दिमाग से अचानक। कौन निकल गए मन से? वो हाँ, वीपी सिंह जी निकल जी गए। वो निकल गए। ओके, ये अमिता जी, जब हम आपके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर रहे थे तो हमें पता चला कि आप राजनीतिज्ञ बनना चाहती हैं। ये सही है या नहीं? जी इस प्रश्न का आपने जो उत्तर अभी दिया है इतना सोच समझ करके, ऐसे लग नहीं रहा कि आप राजनीतिज्ञ बनना चाहती हैं। और सबसे पहले ताली बजी है आपके पिताश्री से। मुझे लग रहा है कि वो नहीं चाहते कि आप राजनीतिक बने। सही कह रहा हूँ या गलत? सर हिला रहे हैं भाई साहब। क्यों बनना चाहती हैं आप राजनीतिक? सर, बचपन से जिस एरिया में हम लोग रहे वहाँ पे वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था, काफ़ी बैकवर्ड था। हम लोग छोटे थे, बच्चे छोटे होते हैं तो सबको लगता है कि हाँ हम लोग साइकिल चलाएंगे। एक सड़क होती है, एक रोड होती है, उसको बनने में मैक्स टू मैक्स अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ले तो 6 महीने लगते हैं। हमारे एरिया की सड़क बनने में 5 साल लग गए। हम साइकिल से स्कूटी पे आ गए, लेकिन हम उस रोड पे साइकिल नहीं चला सके। और सर मेरा मानना ये है कि जो राजनीतिज्ञ होता है, चलो ठीक है, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक बड़ा ऑफिसर है, चाहे आईएएस लेवल का, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का, उन सबके पास एक पावर होती है जो लिमिटेड होती है। और वो जो सोशल वर्क करते हैं वो भी एक लिमिट में रह के कर सकते हैं। लेकिन जो एक पॉलिटिशियन होता है, एक राजनीतिज्ञ होता है, उनके पास में इन सबकी हेल्प होती है। एक अच्छे डॉक्टर की, एक अच्छे इंजीनियर की, एक अच्छे आईएएस ऑफिसर की, बड़े बड़े जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उन सबकी हेल्प होती है। तो वो अगर चाहे अपने मन से, अगर अच्छे मन से चाहे, तो वो सोशल हर तरीके की सर्विस आम जनता को दे सकता है। ये मुझे बचपन से लगता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर मुझे कभी मौका मिले पॉलिटिक्स में जाने का तो मैं जाना चाहूँगी, और मेरी जितनी ताकत हुई या मेरी जितनी पावर हुई उतना मैं देकर अपने समाज को, अपनी सोसाइटी को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। ओके, विचार अच्छे हैं आपके। थैंक यू सो मच सर। ज्ञान थोड़ा आपको और बढ़ाना पड़ेगा, है कि नहीं? ओके, तो पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है। अब आपको हर 5 प्रश्नों के लिए मिलेंगे 60 सेकंड उत्तर देने के लिए। चलें आगे। जी। 2 लाइफलाइन चली गई है, 2 अभी भी बची हुई हैं। छठा प्रश्न 20,000 रुपए के लिए स्क्रीन के ऊपर ये रहा, यमिता जी। ये किनकी आवाज है? अभी आपको एक आवाज सुनाई जाएगी, आपको बताना है कि ये किनकी आवाज है। कैन वी हैव द ऑडियो प्लीज? स्वभाव से मैं योगी और कर्मयोगी हूँ। ये धन, ये दौलत, ये ऐश्वर्य, ये सब बायो प्रोडक्ट्स हैं। तो आप प्रोडक्ट को महत्व देते हो या बायो प्रोडक्ट को? मैं अरबपति खरबपति हुई नहीं। मेरे पास जिसको स्वामित्व के नाम पर संपत्ति, ऐश्वर्य, धन, दौलत कहा जाता है, ना मेरा कोई बैंक बैलेंस, ना कोई जमीन जायदाद, जो कुछ मेरे पास है वो मैं आपके सामने बैठा हूँ। ऑप्शन सुनिए यमिता जी। ए जग्गी वासुदेव, बी महर्षि महेश योगी, सी बाबा रामदेव, या डी गौर गोपाल प्रभु। सर सी बाबा रामदेव। श्योर हैं? ताला लगाने लायक? जी। सी पे ताला लगाइए खमीर जी। आप सही हैं, 20,000 जीत गए आप। बाबा रामदेव एक भारतीय योग गुरु हैं जो आयुर्वेद, व्यापार, राजनीति और कृषि में उनके काम के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की सह स्थापना की। ओके, अब आगे बढ़ते हैं 40,000 वाले प्रश्न पे। यह है 7वां प्रश्न और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस फिल्म के शीर्षक में उत्तर प्रदेश के किसी शहर का नाम नहीं आता है? The title of which of these movies does not carry the name of a town from Uttar Pradesh? A. Gangs of Wasipur, B. बरेली की बर्फी, C. जिला गाजियाबाद, या D. लखनऊ सेंट्रल। सर ए गैंग्स ऑफ वसेपुर। श्योर है? जी। ताला लगाने लायक? जी। फाइनल उत्तर आपका? जी। ए पे ताला लगाइए कबीर जी। सही उत्तर आपका, 40,000 जीत गए। वासीपुर जो है वो झारखंड के धनबाद शहर की एक इलाका है। वो अनुराग कश्यप द्वारा निर्देशित ये फिल्म थी, गैंग्स ऑफ वासीपुर। फिल्मों में यहाँ के कोयला माफिया और अन्य गिरोहों और नेताओं से उनकी जो
सांठगांठ दिखाई गई थी, उसके ऊपर ये छवि बनी थी। अब आ रहा है 8वां प्रश्न। इसका मूल्य है 80,000 रुपए और वो स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वर्ष 2018 विश्व इतिहास की किस प्रमुख घटना के समाप्त होने का 100वां वर्ष है? 2018 marks 100 years since the end of which landmark event of world history? 100 वर्ष पूरे हो गए उसके। A. ओपियम वॉर, B. वर्ल्ड वॉर 2, C. वर्ल्ड वॉर 1 या D. रशियन रेवोल्यूशन। अफीम युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध या रूसी क्रांति? सर सी, प्रथम विश्व युद्ध। श्योर है? जी ताला लगाने लायक? जी। वर्ल्ड वॉर 1, प्रथम विश्व युद्ध, सी। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। हम अपने एक्सपर्ट राजदीप जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे, ये सही उत्तर दे रही है या नहीं? सर बिल्कुल सही दे रही है। जयपुर की गृहिणी बहुत अच्छा कर रही है। आगे बढ़िए, डरिए मत अमिताभ जी से। बिल्कुल सही उत्तर है आपका, वेल प्लेड। प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 1918 तक, और 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ था। अफीम युद्ध चीन और ब्रिटिश सेनाओं के बीच हुआ था 1839 से 1860 तक, और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक। रूसी क्रांति जो थी वो बोल्शेविक क्रांति जिसे भी कहते हैं, वो 1917 में समाप्त हुई थी। अमिताभ जी, ये तो 11 नवंबर की बात हुई। जी जी, लेकिन आज 11 अक्टूबर है, आपका जन्मदिन है। और आपने हमको इतने सालों से आपने हमें एंटरटेन किया है। जंजीर मेरी पहली पिक्चर थी जिसमें मैंने उस पिक्चर को 6 बार देखा है। ओह और ऐसी कई आपकी पिक्चरें हैं जिसको मैंने कई बार देखा है। तो हम सब ऑडियंस की तरफ से, मेरी तरफ से आप सबको वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो आपके नाम, द ग्रेट अमिताभ बच्चन के नाम। देखिए सर। 11 अक्टूबर 1942। इस दिन साहित्य से जुड़ी 2 प्रख्यात हस्तियों डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन और डीजी बच्चन ने अपनी सबसे सुंदर रचना, अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति को जन्म दिया और उसे नाम दिया अमिताभ बच्चन। भाग्यशाली है इलाहाबाद की ये गलियां और गलियारे, जिसने अमिताभ बच्चन को अपने पिता की उंगली थामे हंसते, खेलते और बढ़ते देखा है। बचपन में ही अच्छी कदकाठी के कारण घर में सब उन्हें फील्ड मार्शल अमिताभ बुलाते थे, और उनके ऊंचे कद के कारण ही 4 साल के अमिताभ का भी टिकट लेना पड़ता था। इस जगह आज भी कई किस्से, अनुभव और यादें छिपी हैं देश के सबसे चहीते अभिनेता की। अरे बच्चन साहब, पहचाना इस दुकान को? यह आपके शहर का पुराना नागर पिन शॉप है, जहां आप कलमे लेने आया करते थे अपने पिताजी के साथ। हमको कस्टमरों को बताने में बड़ा गर्व होता है कि आप भी इस दुकान पर आया करते थे। इस दुकान को कभी भूलिएगा मत। आपका सारा विरोध करने के बावजूद भी लोकसभा के चुनाव में एजी ऑफिस से 150 जिन कर्मचारियों को आंदोलन के चलते निकाला गया था, आपने उन सारे कर्मचारियों को नौकरी दिलाई। इसलिए मैं पुनः आपका बड़ा आभारी रहूंगा। अमिताभ जी, हम तो 75-76 साल के हो गए, चलने फिरने में असमर्थ हैं, लेकिन आप हम उम्र होते हुए पर भी हमें ऐसा लगता है कि आप पूरी जवानी की स्टेज में हैं। और शायद उन्हीं दुआओं का असर था जब मृत्यु और जीवन की जंग में मुंबई का ब्रीच कैंडी अस्पताल उनका दूसरा जन्म स्थान बना। The time when the Coolie accident occurred, he was admitted to St. Philomena Hospital. I was rushed there. When I saw him there, he was not in an excellent shape. I distinctly remember when I saw you for the first time in your house, when you had some minor illness. I was impressed by your nature because that time
many years now, I would say decades back, you carried my bag up to the car when I had come to see you. That shows the noble nature of a person. I found that you are slightly mischievous. What you are doing is that occasionally if you want to call the nurse, you could whistle without putting your finger inside, and you would do that and call a nurse. They enjoyed that also. Amit ji, many, many happy returns of the day. डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का मानना था मेरा बड़ा बेटा अमिताभ ज्यादा समझदार था। वो 9:30 का हो गया था। मैं विनोद से उससे कहता कि देखो, अब घर में सबसे बड़े मर्द तुम हो, तुम्हें अपनी माँ और अपने छोटे भाई की देखरेख करनी है। और वो अपने दायित्व, अधिकार और सामर्थ्य का प्रदर्शन सा करता, अपना सर उठाता और अपने को ऊपर खींचकर कुछ और लंबा दिखाने का प्रयत्न करता, छाती फुलाता। उसके अंदर का अभिनेता संकेत देने लगा था। अपने माता पिता को दिया गया ये संकेत हिंदुस्तान के मनोरंजन जगत की एक नई रियासत और विरासत बन गया, और माता पिता के लिए अमिताभ नाम का एक नया अर्थ बन गया, सम्मान, प्रतिष्ठा और गर्व। तो मैं यही कहूंगी कि मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ। पति की वजह से तो मुझे बहुत शोहरत, नाम और मेरी इज्जत हुई। अब मैं जहाँ भी जाती हूँ, मुझे मेरे बेटे की वजह से मुझे लोग और भी स्नेह और प्यार देते हैं। और एक माँ को इससे अधिक सुख, माँ या बाप हो, मेरा ख्याल वो अपने जीवन में अपनी संतान को बढ़ते देखते हुए जीवन में इससे अधिक सुख नहीं है कि भगवान ऐसा दिन तुम्हारे लिए भी लाए, तुम अपनी संतान से भी ऐसा सुख पाओ। रात आधी हो गई है, जागता मैं आँख फाड़े, हाय सुधियों के सहारे, जबकि दुनिया स्वप्न के जादू भवन में सो गई है। रात आधी हो गई है, सुन रहा हूँ शांति इतनी है, टपकती बूंद जितनी उसकी, जिनसे द्रुमों का गात रात भिगो गई है। रात आधी हो गई है, दे रही कितना दिलासा, आज झरोखे से जरा सा चांदनी, पिछले पहर की पास में जो सो गई है। रात आधी हो गई है। ये माँ की आवाज थी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं। अमिता जी, जी सर। अब आएगा आपके सामने नवा प्रश्न। इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए, और इसे प्राप्त करने के लिए आपको इस नवे प्रश्न का सही उत्तर देना पड़ेगा। नवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। मनिका बत्रा, अंकिता दास और मोमा दास ने इनमें से किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है? मनिका बत्रा, Ankita Das and Moma Das have all represented India at international level
इन विच स्पोर्ट्स? ऑप्शन सुनिए। ए आर्चरी, बी हॉकी, सी टेबल टेनिस, डी स्विमिंग। खेल वगैरह में रुचि रखती हैं? सर इतना नहीं। इतना नहीं, ओके। मनिका बत्रा, अंकिता दास, मोमा दास ने इनमें से किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है? आर्चरी यानी तीरंदाजी, बी हॉकी, सी टेबल टेनिस, डी तैराकी। ए और डी में थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ मैं। 18 सेकंड रह गए हैं, जल्दी बोलिए। सर लाइफलाइन। शांत हो जाएं, घड़ी बढ़ी जी। एक लाइफलाइन और लेंगी अमिता जी। कौन सी? सर 2 बची हैं, 50-50 और आस्क द एक्सपर्ट। एक्सपर्ट एडवाइस, ओके। आस्क द एक्सपर्ट, ये जो लाइफलाइन है इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। और राजदीप सरदेसाई जी, आपकी बारी एक बार फिर आ गई है। प्रकट होइए हमारे सामने। प्रश्न मैं एक बार फिर पढ़ता हूं आपके सामने। 60 सेकंड की घड़ी शुरू हो जाएगी जैसे ही ऑप्शन पढ़ूंगा। मनिका बत्रा, अंकिता दास और मोमा दास ने इनमें से किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है? 4 ऑप्शंस हैं, आर्चरी, हॉकी, टेबल टेनिस और स्विमिंग। बताइए उत्तर क्या होना चाहिए? यमिता जी, आप टेबल टेनिस खेलती थी जयपुर में कि नहीं? सर लूडो खेलती हूँ। अच्छा, तो आप टेबल टेनिस खेला करिए। टेबल टेनिस सही आंसर है। थैंक यू सो मच सर। और कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? नहीं? मतलब सही ना? बट श्योर? सही, गो फॉर इट। थैंक यू सो मच सर। क्या करें? सर टेबल टेनिस। टेबल टेनिस सी, थाला लगा जाए कंप्यूटर जी। सही उत्तर। वेल प्लेड। मनिका बत्रा जी ने स्वर्ण पदक जीता था कॉमनवेल्थ गेम्स ऑफ 2018। और बिल्कुल सही उत्तर दिया राजदीप जी ने। उनको एक बार फिर आप धन्यवाद दें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। और अमिताभ जी, आपके माँ की आवाज मैंने सुनी और आप भावुक हो रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूं, आपने हमें आपके पिक्चर में जिस तरह से आपने एक्टिंग इतने सालों से की है, आपने हमें भावुक किया है। और आज मैंने देखा कि बेटा जो होता है इतना भी बड़ा सुपरस्टार बन जाए, लेकिन जब माँ की आवाज़ सुनता है तो वो भावुक होता है। तो अमिताभ जी, आपने थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल यू हैव डन। माँ रही नहीं अब, और उनकी याद जो भी आती है, और ये तो मुझे पता ही नहीं था कि इस तरह का कार्यक्रम ये लोग करने वाले। हर साल ये लोग मुझे रुला देते हैं और धन्यवाद देता हूँ मैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके यमिता जी, और मैं बता दूं कि कभी हमने माँ को, ये गीत बाबूजी का है, अच्छा, कभी गाते हुए ये गीत हमने नहीं सुना उनके मुख से। आज पहली दफा है मैंने सुना उनके मुख से। शब्द लग रहे होंगे बाबूजी के और आवाज आपकी। ये कविता है बाबूजी की, रात आधी हो गई है। अच्छा, जागता तो आपके लिए तो दोनों ही प्रकट हो गए आपके सामने एक साथ। और ये तो मैंने कभी सुना नहीं था माँ को गाते हुए इस तरह, आज पहली बार तो सुना। बहुत चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं। अब आ रहा है 10वां प्रश्न। मूल्य है 3,20,000 रुपए। खेल का दूसरा पड़ाव, इसे पार कर जाइए तो कम से कम 3-20 आज आप यहां से बच ले जाइए। एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है आपकी, बहुत ध्यान से खेलिएगा। अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। घनश्याम दास बिरला का जन्म किस शहर में हुआ था? In which town was Ghanshyam Das Birla born? A. मकराना, B. पिलानी, C. राजगढ़ या D. सवाई माधोपुर। सर मैं दो में कंफ्यूज हूँ। राजस्थान से हैं आप, आपको तो पता होना चाहिए। सर पिलानी और राजगढ़ में मैं कंफ्यूज हूँ। क्या किया जाए? सर मैं कंफ्यूज नहीं होना चाहती क्योंकि मुझे दो ऑप्शन लग रहे हैं। मैं लाइफलाइन लूंगी 50। शांत हो जाइए, बड़े बड़ी जी, एक और लाइफलाइन लेंगे। कंफ्यूज हो रहे हैं, ये ऑप्शन जो रखे इनके सामने है। एक तो इसे अंकित कीजिए 50-50 लाइफलाइन जो बची हुई है यमिता जी की, और 2 गलत ऑप्शन मिटा दीजिए।
2 चले गए, 1 बाकी है, पिलानी और राजगढ़, और 15 सेकंड रह गए, जल्दी बोलिए। 10 सेकंड। 8, जल्दी बोलिए। सर पिलानी। पिलानी भी बताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बच गई आप एकदम, ये सही उत्तर है आपका। 3,20,000 रुपए आपने विजय प्राप्त कर ली है, और चेक आ रहा है, तालियां बजती रहे इनके नाम। ये लीजिए 3,20,000 रुपए का चेक। Born in the village of Pilani in Rajasthan, he also set up the Birla Institute of Technology and Sciences, Pilani में। मुझे लगा कि शायद उससे आपको पता चल जाएगा। सर मैंने कहीं राजगढ़ भी एक्चुअली, जो उनके फैमिली से और भी ज़्यादा मतलब जो मेंबर्स हैं, मैंने राजगढ़ भी नाम सुना था, तो इसलिए मैं दोनों में कंफ्यूज थी, और सब दोनों ही ऑप्शन दे दिए। मतलब जो वो वाले थे वो हट आती है, जो मैंने बोला मुंह से वो 2 ही ऑप्शन दे दिए। यही इस खेल का मजा है। तो यमिता जी 10 प्रश्नों का सही उत्तर देकर 3,20,000 रुपए आप जीत गई हैं। अब घड़ी जो है वो बंद हो गई, समय ही समय आपके पास, लेकिन आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है। अब बहुत ध्यान से खेलिएगा, अगले प्रश्न को अवश्य खेलिएगा, क्योंकि दुर्भाग्यवश अगर वो गलत भी हो गया तो आप कुछ हारिएगा नहीं। और यहाँ पर हमारा जो कोटि का चोटी प्रश्न है 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाता है। 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए। 11वां प्रश्न अब आपके सामने मैं पेश करूंगा, 6,40,000 रुपए। 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ऋग्वेद के पहले स्तोत्र में किस भगवान को संबोधित किया गया है? टू विच गॉड इज द फर्स्ट हिम ऑफ द ऋग्वेद एड्रेस्ड? ए अग्नि, बी इंद्र, सी वरुण, या डी वायु? कोई भी रिस्क पे नहीं है आप, खेलिएगा जरूर। मुझे अग्नि लग रहा है, लेकिन कहीं पे वरुण भी। एकदम कोई रिस्क नहीं है यहाँ, जी नो रिस्क। खेलिएगा अवश्य। सर ए अग्नि। ए अग्नि, ताला लगा दिया जाए? जी। फाइनल उत्तर आपका? जी सर। अग्नि ए पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी, देखें ये सही है या नहीं। श्योर नहीं थी आप? श्योर नहीं थी। वायु कहती तो आप गलत होती, इंद्र कहती तो भी आप गलत होती। वरुण और अग्नि में ही कंफ्यूज यदि थी आप मैं। वरुण पे आपकी बात जा रही थी, हाँ वरुण पे जा रहा था मेरा। वरुण कहती सही होती शायद। तो भी आप गलत होती। अग्नि सही है। 6,40,000 जीत ले आपने। सर ए फैक्टर। ए फैक्टर है ये? ओहो। सर ए फैक्टर। मेरे हस्बैंड का नाम मिस्टर अमन, मेरे बेटे का नाम अरिहान, मेरी सिस्टर का नाम अमिता, मेरे भाई का नाम आशीष, मेरा जो फेवरेट जो मेरे एक्टर हैं वो अजय, अमिताभ। ऐसे ही बोल रहे हैं आप। सर ए तो है ना, ए फैक्टर सर। आप सोचिए, आप तो जो भी मेरे पुराने फेवरेट है ना एक्टर फर्स्ट नंबर पे आप हो सर। अमिताभ ए। अच्छा वो पुराने बोल दिया आपने। नहीं मतलब सॉरी। कोई बात नहीं है, हम लोग पुराने हो गए हैं। मतलब पुराने अग्नि जी, अग्नि बिल्कुल सही उत्तर आपका। अग्नि मृळे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजन्म होतारम रत्न घातमम।
ये है श्लोक, उसमें अग्नि जो है अग्नि। पहला शब्द है। अब चलते हैं 12वें प्रश्न पर। सर उससे पहले एक बार जी। मेरी सिस्टर है बड़ी विनीता रावत, और हाँ। मैंने भाई बहन का अपना नाम ले लिया, उनको आप प्लीज हाय बोल दीजिए। और मेरी भाभी हैं सोनिका जी, मेरे भैया हैं अंकित, हाँ, सब और यहीं मेरे हैं? नहीं वो यहाँ नहीं है। जो नाम मेरे जो बताइए। ससुर हैं मिस्टर आनंद भरतवाल, आनंद जी, और भैया है मेरे अंकित, भैया अंकित, ए और से भाभी है मेरी सोनिका, सोनिका जी, मेरी बड़ी सिस्टर है विनीता, विनीता जी, मेरी भतीजी है नायरा। भतीजी जी, और भी है कोई नहीं परिवार में बस बच्चे हैं? और सर, और इसके अलावा मैं अहमदाबाद में रहती हूँ, तो अहमदाबाद में मैं सिल्वर हार्मनी सोसाइटी में रहती हूँ। नहीं वो तो इतना नाम हम कहाँ उनको से नहीं, लें? उनको बस हाय बोल इधर से- दीजिए। से। हेलो, सिल्वर जितने नाम हार्मनी। लिए, हाय हाय बोल दिया मैंने। जी थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत चुलबुली हैं आप। अच्छा यमिता जी, हमने सुना है, सुनिए, हमने सुना है कि सांप वाप पकड़ लेती हैं आप। सर सांप तो एक्चुअली क्या था, मैंने आपको बताया ना, जो हमारा एरिया था वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था, हाँ। तो उस वक्त खूब सांप आते थे, तो समझ में नहीं आता था, क्योंकि कई बार पापा ऑफिस होते थे, तो ऐसा लगता था कि अब पापा ऑफिस है तो कौन मारे कौन पकड़े। तो ठीक है, मन में एक जो साहस है वो बटोर लिया, तो सर इतने लंबे लंबे सांप मारे मैंने। आपको डर नहीं लगता सांपों से? नहीं सर, मुझे सिर्फ एक चीज से डर लगता है, वो है छिपकली। बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे दर्शक जो कि छिपकली से बहुत डरते हैं। सर इसीलिए मेरी दादी सास ने मेरा नाम छिपकली रखा हुआ है। रखा था उन्होंने आपका नाम? ये भी मेरे पापा दिल्ली में थे, मेरे नानू के, वो दादू के यहाँ थे, तो मेरे दादू और मेरे पापा बैठे हुए थे, तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ है पर्दे के पीछे। हाँ, हाँ। तो मैंने उनको जल्दी से फोन लगाया, मैंने कहा जयपुर आओ आप अभी उसी वक्त। इनका छिपकली है यहाँ पे, आप जयपुर आओ अभी। मतलब दिल्ली से आप उनको जयपुर बुला रही थी? वो छिपकली थी ना। एक छिपकली को हटाने के लिए सर पापा बहुत अच्छे से छिपकली पिताजी भगाते हैं, को उनको आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, दिल्ली से जयपुर बुला रही थी? तो उनको प्रैक्टिस बहुत अच्छी है छिपकली भगाने की। ऐसे ऐसे करते हो छिपकली यूं बाहर। बिल्कुल निर्दोष होती हैं वो, कुछ नहीं करती हैं वो। तो वो जब देखती है ना ऐसे करके, हाँ जी। उस वक्त सिट्टी पिट्टी गुल। मतलब आप इतने नजदीक जा चुके हैं एक छिपकली के, ताकि उसकी नजर को देख सकें आप? सर वो कैसे दीवार मालूम से कि वो बिल्कुल ऐसे ऐसे एकदम नजरें ना मिलाकर ऐसे ऐसे करके दिखती है वो, पता है, और उसकी पूंछ ऐसे ऐसे जब हिलती है ना, बहुत बहुत डेंजर होती है छिपकली। अद्भुत हैं आप, मैं क्या बताऊं। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि यदि छिपकली आपके सर पे गिर जाना, हाँ, तो वो शगुन होता है, अच्छा। नहीं सर, उसकी दिशाएं होती हैं। अगर आपके दाएं तरफ गिरे तो पता नहीं, और बाएं तरफ गिरे तो वो भी पता नहीं, लेकिन क्या होता है वो दाएं बाएं का कुछ होता है सर, कि अगर दाएं पे गिरे तो वो शुभ, या बाएं पे गिरे तो अशुभ, ऐसा कुछ होता है। अरे पर खोपड़ी में कहाँ गिरेगी दाएं बाएं? हाँ ये भी सर, गंजा हुआ तो इधर उधर हो नहीं जाएगा। गंजा पे तो मान लीजिए बाल वाला हो तो? हाँ, बाल वाला हो तो थोड़ा वो सेट करके बिल्कुल सीधे ही रहेगी। तो कैसे पता चलेगा किस तरफ गिरा है? वो कंफ्यूजन है। हाँ कंफ्यूजन तो है, और लाइफलाइन भी नहीं है, क्या करिएगा? चलिए यमिता जी, अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए। यह है 12वां प्रश्न, और मिलेंगे आपको 1250। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसका आविष्कार या खोज 20वीं सदी में हुआ था? Which of these was invented or discovered in the 20th century? A. Dynamite, B. Penicillin, C. Light bulb या D. X-ray? इनमें से किसका आविष्कार या खोज 20वीं सदी में हुआ था? A. Dynamite, B. Penicillin, C. Light bulb, D. X-ray? ट्वेंटियथ सेंचुरी। सही उत्तर देंगे 1250। कोई लाइफलाइन नहीं आपके पास, गेस वक्त नहीं चलता है। निश्चित रूप से अगर आपको इसका उत्तर मालूम हो तो ही मेरी राय है कि आप खेलें, क्योंकि अगर गलत हो जाएगा यहां पर तो आप नीचे आ जाइएगा 3-20 में। अभी आप 6-40 जीत रही हैं। लाइट बल्ब नहीं है, एक्सरे भी नहीं है, ए और बी में मैं कंफ्यूज हूँ। डायनामाइट भी मुझे नहीं लग रहा है, मुझे पेनिसिलिन लग रहा है। ऑप्शन में ना तो सांप दिख रहा है और ना ही छिपकली दिख रही है।
डायनामाइट, पेनिसिलिन, लाइट बल्ब, एक्सरे। सही उत्तर पता हो तो ही खेलिएगा। सर मुझे पेनिसिलिन लग रहा है। लाइफलाइन कोई नहीं है। जी। डायनामाइट नहीं है, लाइट बल्ब भी नहीं है, एक्सरे भी नहीं है, पेनिसिलिन। सही उत्तर 1250। गलत आपको नीचे ले आएंगे 320 में। कोई भी लाइफलाइन नहीं बची। लाइट बल्ब तो नहीं है, एक्सरे भी मुझे नहीं लग रहा, डायनामाइट का मुझे भी मत बताइए क्योंकि मुझे उत्तर पता ही नहीं है। पेनिसिलिन आप मुझे क्या करना चाह रही हैं कहीं पे ये लग आपको रहा है। मुझे बताना होगा। जो आप कहेंगे वो हम यहाँ छाप देंगे। मुझे पेनिसिलिन कहीं पे लग रहा है। क्या करूं? अगर आपको उत्तर मालूम है तो मुझे बताइए। अगर वो सही निकला तो आप 1250 जीत जाइए। अगर आप नहीं खेलना चाहती हैं तो आप क्विट कर सकती हैं। आप 6,40,000 जीत रही हैं। क्या करना चाहेंगे आप? लॉक करना चाहेंगी, उत्तर देना चाहेंगी, क्विट करना चाहेंगी, क्या करना चाहेंगी? डायनामाइट, लाइट बल्ब, एक्सरे, पेनिसिलिन, एक्सरे, सर मुझे पेनिसिलिन कहीं पे लग रहा है, लेकिन मैं सही में बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं पे नहीं हुआ तो फिर नीचे आ जाऊँ। मुझे आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं? लॉक किया जाए, क्विट किया जाए, क्या किया जाए? सर क्विट करती हूँ मैं। सर क्विट। फाइनली आप क्विट करना चाह रही हैं? जी सर। अंतिम निर्णय आपका? जी सर। कबीर महाशय, यमिता रावत जी इस खेल को क्विट करेंगी। 6,40,000 रुपए आपने जीते हैं और इसके लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं और तालियों के साथ स्वागत। किसी एक को गेस कीजिए। पेनिसिलिन। पेनिसिलिन पे? जी। ऑलराइट। कबीर महाशय, बी पेनिसिलिन जरा लॉक कीजिए, देखें ये सही उत्तर होता है या नहीं। सही उत्तर होता है। ओ, पता है मेरे को यही लग रहा था। गए ना? कोई बात कई नहीं। प्रश्नों पे आप कंफ्यूज थी लेकिन अंत में आप सही उत्तर देती थी। यहाँ भी आप कंफ्यूज थी लेकिन अगर आप पेनिसिलिन को बोलती लॉक करने को तो आज आप 12,50,000 रुपए यहाँ से जीत कर जाती। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आपने समझदारी की जी। और यदि श्योर ना हो तो हमेशा भी या तो क्विट कीजिए या उसको कहिए कि नहीं साहब। सर मेरे डायरेक्टर सर हैं स्कूल के, श्री प्रकाश चंद्र खुलवे। तो बचपन में हमें वो बोलते थे कि बेटा नाम हो बदनाम हो लेकिन गुमनाम ना हो। सही तो बात सर कही। शायद इस सीट पे आके आज नाम तो हो ही गया है मेरा। मैं गुमनाम तो नहीं हूँ, ये तो मुझे पता है अब बहुत खूब। कि मैं गुमनाम तो नहीं हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1928 में जी। स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहले एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की जिसका अब भी इस्तेमाल किया जाता है। डायनामाइट 1867 में, एग्जैक्टली वो मुझे यही था। लाइट बल्ब Dynamite का। 1879 में और एक्सरे 1895। जी। 1928 में पेनिसिलिन का पेनिसिलिन। आविष्कार हुआ। तो ये जो 6,40,000 है डिजिटली आपके अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देते हैं। ये देखिए नाम, अकाउंट नंबर आ गया, फंड ट्रांसफर और ये 6,40,000 गए आपके अकाउंट में। तेज, सुरक्षित और आसान तरीका है। अब मैं चाहूंगा कि जो जोड़ीदार जी हैं प्रेम सिंह जी वो यहाँ आए और हमारी एक तस्वीर लें इस मोबाइल कैमरा के साथ।
आइए, तो ये कैमरा जैसे ही खुल जाएगा उंगली लगाने के बाद, मानिए ये कैमरा ऐसे ही पकड़ के यहाँ खड़े होकर के बस, और थोड़ा बस, ना बस ठीक है। अब बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। रेडी कंटेस्टेंट्स, ध्यान आपका आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न ये रहा आपके सामने। इन वस्तुओं को उस क्रम में रखें जिसमें ये शरीर के विभिन्न अंगों में सर से पैर की ओर पहने जाते हैं। अरेंज दीज एक्सेसरीज अकॉर्डिंग टू द बॉडी पार्ट वेयर दे आर worn फ्रॉम हेड टू टो। समझ में आ गया? अब ऑप्शन सुनिए, और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए जूते शूज, बी घड़ी वॉच, सी कॉन्टैक्ट लेंस, डी टोपी कैप। समय हो गया है समाप्त। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है डी टोपी कैप, सर के ऊपर आती है टोपी। फिर आता है सी कॉन्टैक्ट लेंसेज, ये आंखों में आते हैं। फिर बी घड़ी वॉच, हाथ में पहनी जाती है। ए जूते शूज, ये अंतिम है जो कि पैरों में पहने जाते हैं। डी सी बी ए, यही है सही क्रम। और अब देखते हैं किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया है। 3 ने दिया सबसे तेज वसुधा। Chachu, I was waiting to meet you so long. It's been years that I can meet you. Oh my God! Such All the long best. I kept telling you my Pum Pum Chacha. I don't know since my childhood. मैं आपको Pum Pum Chacha बुलाती हूँ। पम पम चाचा। जी, और मुझे ऐसा लगता है आप मेरी फैमिली के मेंबर हो, मेरे से दूर हो, कभी नहीं मिलते, क्यों नहीं आते? बड़ी होके समझ आ गया कि आप नहीं आ सकते, आप Pum Pum Chacha नहीं हो, लेकिन एक मन में विश्वास था कि आपसे मिलूंगी कभी तो। थैंक यू सो मच फॉर मीटिंग। आइए तालियों के साथ इनका स्वागत। बिग हैंड तो वसुधा। पहले से ही आज हम भावुक थे माँ की आवाज को सुन करके, और आज आपने बता दिया। क्या बुलाती थी आप मुझे? पम पम चाचा। जी, मैं आपको ये नाम कैसे पड़ा? एक्चुअली मुझे भी नहीं पता बिल्कुल ठीक से, बस मुझे इतना पता है घर में मम्मा बताती हैं, पापा बताते हैं कि मैं आपको हमेशा से पम पम चाचा कहती थी। शायद उसका रीज़न एक ये था कि आपका जो गाना है जॉन जॉनी जनार्दन तारा राम पम पम, ओहो अच्छा, वहाँ से। तो मुझे बहुत शौक था डांस का, मैं बहुत डांस किया करती थी, तो शायद उस गाने पे डांस कर करके मैंने आपको अपना चाचू बना लिया। एक दूसरा रीज़न मुझे जो पर्सनली लगता है, मेरे फादर बहुत हैंडसम थे अपने टाइम पे, वो धर्मेंद्र जी जैसे लगते थे। और आपकी मूवी आई शोले, तो जय वीरू की जोड़ी, यू नो, पापा मेरे, आप उनके दोस्त, तो पहले से ही थोड़ा सा लगता था चाचू, तो वो पक्का हो गया रिलेशन। तो इसीलिए शायद, आई डोंट नो, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि आप अमिताभ बच्चन जी हैं। मैं बहुत बड़े होने तक आपको पम पम चाचा ही कहती थी। तो आपसे एक चीज़ की इजाज़त चाहूँगी कि मैं आपको क्या यहाँ पर चाचू बुला सकती हूँ? बिल्कुल, थैंक यू। आप मुझे चाचू बुलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज का समय यही समाप्त हो गया। वसुधा जी, बहुत प्यारी और अच्छी बातें आपने बताई, और आज का दिन मेरे लिए कई मायनों में बहुत शुभ रहा है। इस वजह से नहीं कि हमारा जन्मदिवस है, पर माँ की आवाज़ सुन ली और आपकी इन बातों को सुनकर मैं बहुत बर्थडे प्रसन्न। मेरे लिए भी उतना ही स्पेशल हो गया। मैंने आपको बर्थडे गिफ्ट यही दिया कि आई डोंट नो, ये आपके लिए अनवांटेड हो सकता है। नहीं बिल्कुल नहीं, वांटेड गिफ्ट है ये। आपको एक सडनली कहीं से यूनिवर्स ने आपको एक भतीजी दे दी है जिसको आप नहीं जानते थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो आज का समय यही समाप्त होता है। इससे पहले हम अपने जो एक्सपर्ट हैं राजदीप सरदेसाई जी, उनसे हम विदाई लेंगे।
राजदीप जी प्रकट होइए, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए आज के इस कार्यक्रम में। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द नाइस एंड काइंड वर्ड्स दैट यू हैव सेड राजदीप। आई शैल ऑलवेज रिमेंबर देम। थैंक यू। एक आखिरी बार हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच राजदीप, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। तो देव सज्जनों, आज का समय यहीं समाप्त होता है, लेकिन इस खेल का नहीं बल्कि उस सोच का जो बेटियों के गुणों को, उनकी ताकत को कम आंकती। समय समाप्त होता है हमारे बीच ऐसे तत्वों का जिनके कारण हमारी बेटियां अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं, और समय समाप्त होता है समाज की उस खामोशी का जो बेटियों के हक में आवाज़ नहीं उठा पाता है। हमारी बेटियां हमेशा हंसती खेलती मुस्कुराती रहें, इसी उम्मीद के साथ हम आपसे कल मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि और शुभ रात्रि। धन्यवाद।